हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आप इसका बीपीएससी में पूछे गए कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। और ये मुख्य रूप से बिहार स्पेशल से रिलेटेड है, जो आपको बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी काम आने वाला है। तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है और इसका दूसरा सीक्वेंस है। तो आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं। यहाँ पे पटना में सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करते समय विद्यार्थियों के जुलूस पर किस अंग्रेज जिलाधीश ने गोली चलवाई थी? तो इसका सही आंसर है बी, WG आर्चर। ये चूंकि हम देख चुके हैं पहले। कैप्टन नेक फेविल, WG आर्चर, मेजर बारो और कैप्टन हुरोज। तो इसका आंसर है WG आर्चर ने जो है आदेश दिया था। वो जिलाधीश थे उस समय कि जो पटना सचिवालय पर विधायिका के इमारत के सामने झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों पर गोलियां चलाने के लिए। आगे चलते हैं। ये मेरा दूसरा प्रश्न है कि पटना में सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करते विद्यार्थियों के जुलूस पर पटना के जिलाधीश WG आर्चर द्वारा किस दिन गोली चलवाई गई थी? एक तो हुआ कि WG आर्चर ने गोली चलवाने के आदेश दिया था, लेकिन किस दिन गोली चलाई थी? तो पहला ऑप्शन है 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर 11 अगस्त होना चाहिए। देखिए, इसका सही आंसर है 11 अगस्त। ठीक है, तो 11 अगस्त को WG आर्चर ने गोली चलवाई थी, जिसमें 7 शहीद हमारे जो है 7 नौजवान शहीद हो गए थे। आगे चलते हैं और इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए केंद्र का संगठन किया गया था? ठीक है, छापामार युद्ध की शिक्षा दिया गया था नेपाल में युवकों को। तो किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कि रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा? किसके नेतृत्व में नेपाल में छापामार युद्ध की शिक्षा के लिए केंद्र खोला गया था? ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र कहाँ था? आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र कहाँ था? बांग्लादेश में था कि असम में, नेपाल में या लाहौर में? आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था, तो उसका अखिल भारतीय केंद्र कहाँ था? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, नेपाल में। आजाद दस्ता का कहाँ केंद्र था? नेपाल में। और छापामार युद्ध की शिक्षा, छापामार युद्ध प्रणाली की शिक्षा देने के लिए केंद्र भी कहाँ खोला गया था? नेपाल में खोला गया था। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजाद दस्ता के सक्रिय नेता कौन थे? जो आजाद दस्ता था ना नेपाल में, जिसका केंद्र था, तो इसके सक्रिय नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस? कौन थे इस आजाद दस्ता के सक्रिय नेता? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस? कौन थे? तो इसका सही आंसर है ई। इसमें ए और बी दोनों आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया दोनों जो थे आजाद दस्ता के सक्रिय नेता थे। कौन? जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया दोनों आजाद दस्ता के सक्रिय नेता थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस जगह पर एक पृथक सरकार बना ली गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो बिहार के किस जगह पर पृथक सरकार की पृथक सरकार बना ली गई थी? पटना में, भागलपुर में, गया में या चंपारण में? ठीक है, क्रांतिकारियों ने पृथक सरकार की घोषणा कर दी थी। कहाँ? पटना, भागलपुर, गया या चंपारण? कहाँ पे? तो इसका सही आंसर क्या है? चंपारण में। कहाँ? चंपारण में पृथक सरकार की घोषणा कर ली थी, बना ली थी पृथक सरकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कटिहार, कटिहार एक जिला है बिहार में, कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में एक 13 वर्षीय बालक को पुलिस ने गोली मार दी थी। देखिए कितना छोटा बालक, 13 वर्षीय एक बालक जो कि कटिहार के थाने पर भारतीय झंडा जो है हमारा राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश कर रहा था, उसको, उस बालक को पुलिस ने गोली मार दी थी। तो उस बालक का नाम क्या है? सुजीत कुमार, ध्रुव कुमार, मनीष सिंह या रंजीत चौधरी?
ठीक है, 13 वर्षीय बालक जो कटिहार के थाना पर झंडा फहराने की कोशिश कर रहा था, उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। तो उसका नाम है सुजीत कुमार, ध्रुव कुमार, मनीष सिंह या रंजीत चौधरी। क्या नाम है? तो इसका नाम होगा ध्रुव कुमार। क्या नाम है? ध्रुव कुमार। ये बालक 13 वर्ष का था जो कटिहार थाने पर झंडा फहराने की कोशिश कर रहा था। आगे चलिए। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र कौन है? बिहारी। ये बिहारी है ना, प्रमुख समाचार पत्र था बिहार का। इसके संपादक कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबूराम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद या बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र कौन है? बिहारी। इसके संपादक कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबूराम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद या बाबू महेश्वर प्रसाद। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद इसके संपादक थे बिहारी के। अगला, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कौन थे? ठीक है, वो कहाँ से थे? श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? पटना से, पुरुलिया से, हाजीपुर से या मणिपुर से। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? आंसर देखिए, इसका आंसर है पुरुलिया से थे। कहाँ से थे? पुरुलिया से थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया? लॉर्ड सिन्हा नाम से लग रहा है भारतीय है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से, बंगाल से, पंजाब से या मद्रास से। कहाँ के पद से इस्तीफा दिया था? तो ये बिहार उड़ीसा के पद से, गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया था। कहाँ से? बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थी। ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले प्रधानमंत्री। देखिए, बिहार के पहले प्रधानमंत्री तो ऐसे अभी होंगे नहीं, लेकिन उस समय जो मुख्य होते थे, ठीक है, उनको प्रधानमंत्री का पद माना जाता था। अभी भारत के प्रधानमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री माने गए थे पहली बार जब सरकार का गठन हुआ था। तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद यूनुस, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर देखिए, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ये बड़ा ही रोचक प्रश्न है। अगर आ गया कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो लोग समझेंगे कि क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, पहले प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री पद मुख्य जो पद था ना मुख्यमंत्री का, उसको प्रधानमंत्री के तौर पे माना जाता था। मोहम्मद यूनुस थे पहले। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है, भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला। स्नातक मीन्स, ठीक है, स्नातक पास, ठीक है, स्नातक मतलब कि बीएससी है ना। तो पहली स्नातक और फिजिशियन महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित या अमला मुखर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली स्नातक फिजिशियन महिला मतलब महिलाओं को शिक्षा से बहुत दूर रखा गया था। तो समझिए कि अगर कोई महिला पहली बार स्नातक कर रही है तो बहुत ही गर्व की बात थी उस समय के लिए। पहली स्नातक थी और फिजिशियन महिला थी। कादम्बिनी गांगुली थी, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित या अमला मुखर्जी। कौन थी भाई? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली, ठीक है, पहली स्नातक और फिजिशियन महिला। अगला, भारत की पहली स्नातक फिजिशियन महिला कादम्बिनी गांगुली का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब पहली तो थी लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इलाहाबाद, कोलकाता, भागलपुर, पटना। तो कादम्बिनी गांगुली है, इसका जन्म कहाँ हुआ था बताइए? इलाहाबाद, कोलकाता, भागलपुर या पटना में। तो चलिए आंसर देखते हैं। ठीक है, सी, कहाँ हुआ था? भागलपुर में। कहाँ हुआ था? भागलपुर में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला क्रांतिकारी थी? बिहार की पहली महिला क्रांतिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बीना दास, कल्पना दत्त, बसंती देवी, गौरी दास। बीना दास, कल्पना दत्त, बसंती देवी, गौरी दास। कौन बिहार की पहली महिला क्रांतिकारी थी बताइए भाई? तो पहली महिला क्रांतिकारी थी गौरी दास। कौन थी? गौरी दास। पहली महिला क्रांतिकारी थी गौरी दास। अगला क्वेश्चन यहाँ है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था?
ये भी क्वेश्चन कई एक बार बीपीएससी में पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी, गौरी दास, माधुरी देवी या चंद्रावती देवी? जयप्रकाश लोक नायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी, गौरी दास, माधुरी देवी, चंद्रावती देवी। ठीक है, तो ये शायद सबको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी था। क्या था? प्रभावती देवी। ठीक है, चलिए आगे। कदम कुआं है ना पटना में, हाँ, कदम कुआं में महिला चरखा समिति का की स्थापना किसने की थी? ठीक है, कदम कुआं में महिला चरखा समिति का स्थापना किसने की थी? उषा देवी, कल्पना दत्त, प्रभावती देवी, बीना दास। ठीक है, महिला को गांधी जी से जोड़ने के लिए महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी? उषा देवी, कल्पना दत्त, प्रभावती देवी, बीना दास। किसने की थी भाई? तो इसका सही आंसर है सी, प्रभावती देवी ही करेंगी। ठीक है, ये उस समय की बहुत ही ये क्रांतिकारी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला आजाद हिंद फौज के लिए महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षित करने का काम करती थी? बताइए। महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है आज़ादी में। तो ये कोई एक महिला थी जो आज़ाद हिंद फौज के लिए महिलाओं को हथियार चलाने का ट्रेनिंग देती थी। तो ये प्रभावती देवी थी, आशा सहाय, कादम्बरी गांगुली या अमला मुखर्जी? कौन थी महिला जो आज़ाद हिंद फौज के लिए महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देती थी? उसका सही आंसर है बी। कौन है? आशा सहाय। बहुत ही जाबाज महिला रही हैं ये आशा सहाय जी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी किस दिन हुई? 1942 में ना हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसी समय ये गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी आंदोलन में भाग ले रहे थे और उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त को, सारे 1942 में ही, 9 अगस्त को, 12 अगस्त को, 9 सितंबर को या 12 सितंबर को? तो देखिए दो डेट तो यहाँ पे सेम है, अगस्त और सितंबर की बात है। तो आप गेस करिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 9 अगस्त। 9 अगस्त को इनको गिरफ्तार किया गया था, राजेंद्र बाबू को। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? किसने? कोई एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण या बलदेव सहाय शायद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बलदेव सहाय। बलदेव सहाय ने इस्तीफा दे दिया था महाधिवक्ता के पद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 51 आपका। हाँ, एक ही वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता का बागडोर संभालने वाला व्यक्ति, एक ही वर्ष में कांग्रेस का भी था वो बागडोर संभालता था और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता का भी बागडोर संभालता था। कौन सा व्यक्ति था? इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, हसन इमाम, अब्दुल कलाम? कौन थे जो एक ही वर्ष में कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं और मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रहे हैं? इकबाल रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना की हसन इमाम या अब्दुल कलाम? कौन रहे हैं भाई? तो ये हसन इमाम रहे हैं। कौन रहे हैं? हसन इमाम साहब, जो कांग्रेस के भी थे और मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रहे हैं एक ही वर्ष। आगे बढ़ते हैं। बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता कौन थे? बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता कौन थे? हसन इमाम, मजरुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद यूनुस? बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस ही थे। मोहम्मद यूनुस थे बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1937 में, देखिए बिहार में पहली बार 1937 का चुनाव जो हुआ था, कौन सी पार्टी दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी 1937 में? मुस्लिम लीग, बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी, कांग्रेस या सोशलिस्ट पार्टी? 1937 में जो चुनाव हुआ था तो कौन सी पार्टी दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी? बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी थी कि मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी या सोशलिस्ट पार्टी थी? कौन थी? तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी थी। ठीक है, बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1937 के चुनाव में कौन सी पार्टी द्वारा सरकार गठन किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा, बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा कि सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा? 1937 का जो चुनाव हुआ था तो कौन सी पार्टी के द्वारा सरकार का गठन हुआ था? मुस्लिम लीग के द्वारा, बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा या सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा? क्या लगता है आपको? तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी सबसे बड़े रूप में उभरी थी, तो उसी के द्वारा ना सरकार का गठन होगा। तो ये है। आगे चलिए, अगला है बिहार में
मोमिन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये कांग्रेस नहीं है, मोमिन कांग्रेस। मोमिन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1931 में, 34 में, 36 में या 38 में? मोमिन कांग्रेस की स्थापना बिहार में कब हुई? तो बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में। कब हुई? 1938 में हुई। अब देखिए, मोमिन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 1938 में तो हुई गठन, लेकिन संस्थापक कौन थे? हसन इमाम, मजरूल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल क्यूमिन अंसारी। मोमिन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हसन इमाम, मजरूल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कयूम अंसारी। कौन थे भाई? तो इसका सही आंसर है डी, अब्दुल कयूम अंसारी थे। कौन थे? अब्दुल कयूम अंसारी। बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी मन में विचार हो, भाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी महासभा गठन किस वर्ष हुआ? आदिवासी महासभा गठन 1936 में हुआ, 40 में, 38 में, 42 में। लगातार है 36, 40, 38, 42। आदिवासी महासभा गठन किस वर्ष हुआ? 1936, 40, 38, 42। कब हुआ? तो ये हुआ 1938 में। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? 1938 में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कौन थे? 1938 में तो गठन हुआ, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन, सरदार जगदेव सिंह, मनिंद्र राय, गंगा शरण सिन्हा। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, थियोडोर सुरीन, सरदार जगदेव सिंह, मनिंद्र राय, गंगा शरण सिन्हा। कौन थे भाई आदिवासी महासभा के अध्यक्ष? तो थियोडोर सुरीन थे, थियोडोर सुरीन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर पूछा जा रहा है। भारतीय गवर्नर कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा या जयप्रकाश नारायण। कौन थे भाई? तो ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ओके, आगे चलते हैं। अगला, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको क्या लगता है वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य कौन बने होंगे? ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही बनेंगे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही बनेंगे, यही बिहार के प्रथम गवर्नर भी थे। ठीक है, भारतीय गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको खत्म करना है भाई, फिर नेक्स्ट कुछ लेकर के आना है नया। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। हाँ, अगला, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक दिल्ली में हुई, नासिक में, पटना में या लाहौर में? कहाँ हुई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक? तो ये हो गई पटना में। कहाँ हो गई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हो गई पटना में। कहाँ हो गई? पटना में हो गई। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? बच्चा बच्चा जानता है, लोकमान्य कि लोकनायक, लोकहितवादी, लोकनेता, किस नाम से जाने जाते थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे। अगला, बिहार में किस दिन जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है? जयप्रकाश नारायण का जो है वो जन्म दिवस कब मनाया जाता है बिहार में? 14 मार्च को, 1940 को, कि 1 मई 1940, 14 अप्रैल 1940 या 15 सितंबर 1940 को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका ए, 14 मार्च को 1940 को। एक और बता दें आपको कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। ठीक है, और ये 14 मार्च 1940 को जयप्रकाश नारायण। कितना बढ़िया है, मार्च अप्रैल, है ना? तो 1940, 14 मार्च 1940 को इनका जन्म हुआ था, तो वही पहली बार वो जो है सॉरी इस दिवस मनाया गया था, तो 14 मार्च को मनाया गया था ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके सहयोग से हुआ या किसके प्रयत्न से हुआ? जी के गोखले, ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसके प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो चलिए देखते हैं, आंसर है बी, दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार में दूसरा जो है अधिवेशन हुआ बिहार प्रांतीय कांग्रेस का। ठीक है,
बिहार प्रांतीय कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, नरेंद्र देव। कौन थे भाई। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र देव थे। कौन थे। नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। अगला, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, लेकिन पहली बैठक कहाँ हुई थी। पटना के सदाकत आश्रम में, पटना कॉलेज में, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, इनमें से कोई नहीं। पहली बैठक बिहार सोशलिस्ट पार्टी की कहाँ हुई थी, चलिए देखते हैं। तो इसका पहला आंसर है, सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, यहाँ नहीं हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 28 में, 1930 में, 31 में, 39 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 1931 में। कब हुआ था। 1931 में। ठीक है। आगे चलते हैं। त्रिवेणी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। त्रिवेणी संघ एक था क्रांतिकारी संगठन मान सकते हैं। त्रिवेणी संघ की स्थापना किस वर्ष। 1936 में, 30 में, 31 में या 39 में। त्रिवेणी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1936 में, 30 में, 31 में या 39 में। तो त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी। 1936 में। अब पूछा है त्रिवेणी संघ के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार जगदेव सिंह, दासू सिंह, शिवपूजन सिंह, अब्दुल कयूम अंसारी। त्रिवेणी संघ के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। जगदेव सिंह, दासू सिंह, शिवपूजन सिंह, अब्दुल कयूम अंसारी। तो दासू सिंह थे इसके प्रांतीय समिति के अध्यक्ष त्रिवेणी संघ के। ठीक है, दासू सिंह। अगला क्वेश्चन, अब जल्दी से ही खत्म होगा ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा छोटा। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए पटना में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी। साइमन कमीशन को बैक पढ़ाना। ठीक है। ये 1929-30 में आया था शायद। ठीक है, साइमन कमीशन। ठीक। तो इसमें किसके नेतृत्व में संगठन एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी पटना में। ठीक है। तो लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, किसकी अध्यक्षता में ये बैठक बुलाया गया था। तो आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है। बिहार के बहुत जाने माने नेता थे ये अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था। पटना में स्वदेशी लिंग की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष कौन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पटना में स्वदेशी लिंग की जो स्थापना की गई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अली इमाम, अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो पटना में स्वदेशी लिंग की स्थापना की गई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अली इमाम, अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी या सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए आंसर देखते हैं। अली इमाम थे। कौन थे। अली इमाम। स्वदेशी लिंग की स्थापना जो हुआ था उसका प्रथम अध्यक्ष अली इमाम थे। आगे चलते हैं। पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। 1925, 27, 29, 31। तो सही आंसर आपके सामने है 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना हुई 1927 में। ठीक है। अगला है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कब और कहाँ स्थापित किया गया। 1902 में मुजफ्फरपुर में, 1905 में गया में, 1906 में पटना में, 1908 में पटना में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा 1906 पटना में। 1906 पटना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था हजारीबाग में। तो हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था। 1921 में, 22 में, 23 में, 24 में। सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है 1921 में हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हिंदूज बॉय एसोसिएशन का गठन किसने किया था। रघुनाथ, महेंद्र प्रताप, बंकिम चंद्र, गांधी जी। हिंदूज बॉय एसोसिएशन का गठन किसने किया था। रघुनाथ, महेंद्र प्रताप, बंकिम चंद्र, गांधी जी। इनमें से किसने किया था। तो सही आंसर क्या है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था हिंदू बॉयज की एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस से, कम्युनिस्ट से, सोशलिस्ट से, किसान सभा से? किससे जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण? तो सोशलिस्ट से लगता है, यहाँ बिल्कुल सोशलिस्ट से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? एम एन राय, जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, राजेंद्र प्रसाद। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो थे, इनमें से कौन है संस्थापक? एम एन राय, जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक? तो जयप्रकाश नारायण ही थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण ही थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय जाता है? स्वतंत्रता से पहले बिहार में समाजवादी विचारधारा के दो तक प्रेरक कौन रहे हैं, या किनको श्रेय जाता है? बिहार ब्रिटेन की लेबर पार्टी को, कि कांग्रेस को, कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, या जयप्रकाश नारायण और बीपी सिंह के पश्चात शिक्षा को? किसको जाता है समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय? किसको जाता है भाई? तो देखते हैं आंसर, इसका आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण और बीपी सिंह के पश्चात शिक्षा को। ठीक है, उनके द्वारा जो पश्चात शिक्षा दिया गया था ना, उसको। ठीक है, अगला, किस क्षेत्र में राहुल संकृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? देखिए राहुल संकृतायन एक बहुत अच्छे लेखक भी रहे हैं। ठीक है, तो राहुल संकृतायन वो बहुत ज़्यादा घूमे भी हैं, भारत के हर एक कोने में गए हैं और वहाँ से अपना यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। तो वो राहुल संकृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र से सक्रिय थे? छपरा से, दिल्ली से, लखनऊ से, पटना से? जाहिर सी बात है बिहार से ही होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, किस क्षेत्र से थे? तो ये थे छपरा से। ठीक है, उस समय ये बिहार यूपी लगभग एक ही था, तो वो छपरा से थे। ठीक है, अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन जल्दी अब खत्म होने वाला, 20 क्वेश्चन और है। हाँ, पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण किस आंदोलन के तहत किया गया था? पटना में सदाकत आश्रम है ना, तो किस आंदोलन के तहत किया गया था? तो इसका आंसर भी आपको दिख रहा है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम बनाने के लिए जमीन किसने दिया था? देखिए जमीन किसने दिया था, खैरू मियाँ, ब्रजनंदन प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, शाह सुलेमान। अब सदाकत आश्रम तो बना था 1920 में, लेकिन उसके लिए जमीन किसने दिया था? खैरू मियाँ, ब्रजनंदन प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, शाह सुलेमान। किसने दिया होगा जमीन? तो देखिए खैरू मियाँ थे, खैरू मियाँ बेचारे, इन्होंने दिया था अपना जमीन सदाकत आश्रम बनाने के लिए। हिंदू मुस्लिम एकता का द्योतक था वो असहयोग आंदोलन। ठीक है, खिलाफत असहयोग को जोड़ करके गांधी जी ने इसको इसलिए चलाया था। ठीक है, आगे चलिए, और यहाँ पे छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए किस आंदोलन के दौरान पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, क्या हुआ था ना कि छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन ही उपलब्ध नहीं था। अंग्रेजी सरकार के अंदर वो जो चलता था कॉलेज स्कूल, वहाँ पे उनको जाना पड़ता था और उनके शासन, उनके क्रियाकलाप के अनुसार उनको काम करना पड़ता था। तो एक वैकल्पिक शिक्षा का साधन मुहैया कराने के लिए पटना गया रोड पर क्या है, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो किस आंदोलन के दौरान? वहाबी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आपको पता लग गया होगा कि ऐसा आंदोलन कौन सा रहा होगा जिसके दौरान वो अपना लोग स्कूल खोल रहे हैं। वहाबी, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन। आंसर देखते हैं, असहयोग आंदोलन। ठीक है, सरकार को कोई सहयोग ना करो, असहयोग है ना, वही असहयोग आंदोलन था, अपना सारा चीज बनाओ। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ऐसा किया गया था। अगला, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बिहार में असहयोग आंदोलन तो बिहार विद्यापीठ का जो है स्थापना किया गया था, तो उसका उद्घाटन किसने किया था? बिहार विद्यापीठ का जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या सच्चिदानंद सिन्हा ने? किसने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया होगा असहयोग आंदोलन के दौरान? तो ये किया था गांधी। देखिए कितना अच्छा बात है, गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का जो है उद्घाटन किया पटना में आकर के, बिहार में आकर के। ठीक है, ताकि लोगों को अपने तरीके से शिक्षा मिल सके, अपने वो डिपेंडेंट हो सके, सॉरी इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, तो बिहार विद्यापीठ के पहले कुलाधिपति कौन थे? बिहार विद्यापीठ तो बन गया, उसके पहले कुलाधिपति कौन थे? मजदूर हक थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे बिहार विद्यापीठ के पहले कुलाधिपति? ठीक है, वो चांसलर जो होते हैं ना, मजदूर हक, सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद, कौन थे? तो यहाँ पे मजरूल हक पहले विद्यापीठ के पहले कुलाधिपति थे, कुलाधिपति थे। ठीक है, चांसलर थे। आगे चलो, हाँ, ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए थे? देखिए पटना आए थे ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स, कब आए थे? 1919 में, 20 में, 21 में, 22 में?
ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? 1919 में, 20 में, 21 में या 22 में? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आए थे 1921 में। ठीक है, ये बहुत ही प्रभावित किए थे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को, जो है बहुत प्रभावित किया था ये चीज जब वो आए थे। तो ठीक है, 1921 में आए थे। देखिए, असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार में कहाँ था? पटना, गया, भागलपुर, चंपारण, कहाँ था? असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार में पटना, गया, भागलपुर, चंपारण कहाँ था? तो ये था आपका पटना में। कहाँ था असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र? पटना में था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। बिहार में असहयोग आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन था? बिहार में जब असहयोग आंदोलन 1920-21 में चल रहा था तो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन था? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, कौन था? असहयोग आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जिला भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना या गया, कौन था? ठीक है, तो देखिए आंसर है बी, मुजफ्फरपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, पटना नहीं। मुजफ्फरपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला था। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है क्वेश्चन। मौलाना आजाद ने फुलवारी में इमारत शरिया के संस्था का गठन किस आंदोलन के दौरान किया था? अभी भी फुलवारी आप जाइएगा ना, तो महावीर कंसन संस्थान से पहले जो आपको है वो मिलेगा इमारत शरिया फुलवारी में। इमारत शरिया, ठीक है। तो उसका स्थापना जो है वो किस आंदोलन के दौरान किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहावी आंदोलन, असहयोग आंदोलन? तो हमें तो लगता है असहयोग आंदोलन ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, असहयोग आंदोलन के दौरान इमारत शरिया का जो स्थापना किया गया था पटना के फुलवारी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाँ, बिहार में गठित स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार में एक स्वराज दल की स्थापना की गई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी नारायण सिंह या राजेंद्र प्रसाद? बिहार में गठित स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी नारायण प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, नारायण प्रसाद सिंह। नारायण प्रसाद सिंह। ठीक है, तो ये शायद हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, और आगे कुछ नया मिलेगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रश्न पत्र या कुछ और। आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपको और क्या चीज़ की ज़रूरत है या मैं क्या लेकर के आऊँ जिससे कुछ आपको मदद मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय